एक ना संत हुए महाराष्ट्र के, उनका नाम था एकनाथ। क्या नाम था? एकनाथ जी के दया के प्रसंग बड़े बहुत प्रसिद्ध हैं, बहुत दयावान संत थे। तो एक कथा आती है, एकनाथ जी गंगोत्री से रामेश्वरम जा रहे पैदल। क्यों? बोले गंगोत्री से कांवर में गंगा जल भरा और वहां से पैदल चले। हम सोचो कहां गंगोत्री कहां रामेश्वरम, पूरे भारत को पार करके पैदल यात्रा। गंगोत्री से रामेश्वरम जा रहे हैं, कांवर में गंगा जल लेके कि भोले बाबा पर चढ़ेंगे, शिव पर चढ़ेंगे। लंबी यात्रा। मार्ग में रेगिस्तान पड़ा, मरुभूमि। तो उस रेगिस्तान की भूमि में एक कोई व्यापारी था, वो कुछ अपने गधों पर सामान लाद कर बेचने जा रहा था। तो एक उसका वो पशु, वो गधा प्यास से तड़पने लगा। इतना तड़पता कि उस व्यापारी ने समझ लिया कि ये चल नहीं पाएगा, उसके लिए तो वो केवल एक पशु है। उसने तुरंत उस गधे से सामान उतारा, दूसरे गधों पर लादा, उस पशु को वहीं तड़पता हुआ छोड़ दिया, चला गया। अब वो जमीन में पड़ा है, रेत में, रेगिस्तान में, प्यास से तड़प रहा है। एकनाथ जी वहीं से कांवर में गंगा जल भर के निकल रहे हैं, कीर्तन गाते। साथ में और भी संत हैं बहुत सारे, वो भी सब कांवर में गंगा जल भर के ले जा रहे। जब वहां से निकले एकनाथ, जो उस गधे को प्यास से तड़पता हुआ देखा, तो तुरंत एकनाथ जी दौड़े हुए उसके पास गए, अपने कंधे से कांवर उतारी और उसका सिर लेकर अपनी गोद में रखा। उस गधे का सिर गोद में रखा, उसका मुंह खोला और कांवर खोलकर जल पिलाने की तैयारी करने लगे। जितने भी साथ के संत थे, महात्मा थे, वो सब धिक्कारने लगे, अरे एकनाथ तेरी बुद्धि खराब हो गई, एकनाथ तू पागल हो गया, तुझे मालूम नहीं हम किसके लिए जल ले जा रहे, कितना परिश्रम कितना मेहनत करके हम गंगोत्री से ला रहे हैं, रामेश्वर भगवान पर चढ़ाने तू गधे को पिला रहे, तू पागल हो गया बिल्कुल, छोड़ दो इसको। ऐसा कह के सब एकनाथ जी को छोड़कर चले गए, ये हमारे काम का नहीं, ये पागल हो गया। पर एकनाथ जी ने उनकी एक बात नहीं सुनी भैया। गोद में सिर रखा उस गधे का, मुख खोला और कांवर से कपड़ा हटाकर उसको जल पिलाने लगे। जो एक घूंट जल उस गधे के गले के नीचे उतरा, तुरंत उसकी छटपटाहट बंद हो गई, आंखें खुल गईं। जब उसकी आंखें खुली ना, तो उसके नेत्रों में झांक कर एकनाथ ने देखा तो साक्षात रामेश्वरम भगवान का दर्शन। बोलो शंकर भगवान की नमः, पार्वती पतये हर हर महादेव। साक्षात भोले बाबा दर्शन देने लगे और भोले बाबा बोले कि एकनाथ तूने मुझे यहां भी पहचान लिया। एकनाथ जी बोले महादेव आप कहां नहीं हो, आप तो सर्वत्र हो। भोले बाबा कहते हैं कि एकनाथ आज तेरी भक्ति के कारण ये जितने भी जा रहे हैं ना, मालूम नहीं ये मुझ तक पहुंचेंगे या नहीं, पर तेरे प्रेम ने रास्ते में ही मुझे बुला लिया और सबसे पहले मैंने तेरा जल स्वीकार कर लिया है भैया। बाकी लोग मुझ तक पहुंचेंगे, इनका जल मैं स्वीकार करूंगा या नहीं करूंगा मुझे पता नहीं, पर तेरे भाव ने मुझे मार्ग में ही खींच लिया, तेरा जल मैंने ले लिया भैया। कहने का अभिप्राय, थोड़ी बहुत दया रखो जीवन में, हाँ, सबके लिए।